हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे और सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आपने मुझे बहुत हौसला दिया है, अप्रिशिएट किया है। तो जो मैंने तीज का त्यौहार मनाया था सभी देखकर खुश हुए। तो मेरे जो ट्रेडिशनल सेट थे वो लोगों को पसंद आए। तो एक तो था जुगनी टाइप का था, पीपल पत्ती का था और सिंह त्वीत जैसा था। दोनों सेटों को लोगों ने बहुत पसंद किया, तो अच्छा लगता है। तो हमें मतलब ये सीख होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमारे सामने वाला किसी धर्म का हो, किसी जात पात का हो, जो उसने पहना है, जो आपका अच्छा लगता है, आपको ज़रूर उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, महंगा नहीं होता, सस्ता नहीं होता, क्योंकि हम सब एक हैं। जो लॉ ऑफ वन है ना, अगर आप लॉ ऑफ वन पर चलोगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं होगे, अपसेट नहीं होगे, आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि इस अर्थ पर रहकर हम खुश क्यों नहीं हैं, हमें अंदरूनी शांति क्यों नहीं है। हर एक इंसान अपसेट है अपनी अपनी जगह पे। परमात्मा ने सभी को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं हैं? इसके पीछे का कारण आज मैं समझाऊंगी, जितनी सोझी परमात्मा ने मुझे दी है। एक आयुर्वेद के डॉक्टर चौहान हुआ करते थे, मैं उनसे काफ़ी देर पहले, मेरे नी में पेन थी, उनसे मैं मेडिसिन लेती थी अम्बाला में। तो उनकी एक बात मुझे आज तक याद है, शायद 25-30 साल पुरानी बात है। वो बोला करते थे कि इंसान का जो शरीर है उसकी खुराक है भोजन। अच्छा भोजन करना चाहिए हमें। अच्छे का मतलब महंगे से नहीं है, मतलब बिल्कुल चाहे सादा हो, लेकिन हमें अच्छा लगना चाहिए। उसमें हमारे शरीर को कुछ ना कुछ ताकत मिलनी चाहिए। इसमें अमीरी गरीबी का कोई मायने नहीं रखता। तो दूसरा, हमारे मन की खुराक क्या होती है? जो हम आँखों से देखते हैं। हम कोई फिल्म देख कर आते हैं, हम कहते हैं कितनी अच्छी है, क्योंकि हमारी आँखों ने देखी ना, आँखों ने देखी, मन खुश हुआ। तो इसीलिए हमें ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए। आप जब सुबह उठते हो या रात को सोते हो, आपको कोई भी नेगेटिव वीडियो, शॉर्ट कुछ भी नहीं देखना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, पूरी रात वही चलती रहेगी, तो आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखना आपका काम है, क्योंकि ये आपके बस में है। और तीसरे नंबर पर आता है कि आत्मा की खुराक क्या होती है। आत्मा में परमात्मा है। परमात्मा की खुराक क्या है? भक्ति, ज्ञान। इस कलयुग में बिना भक्ति किए, बिना ज्ञान अर्जित किए हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये कलयुग में बहुत बड़े बड़े टूल हैं। हमारे पीर पैगंबरों गुरुओं ने भी बोला है कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना। अगर आप सत्संग सुनते हो, कीर्तन सुनते हो, चाहे आप ऑडियो वीडियो के द्वारा सुन लो, चाहे आप गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में जाकर सुन लो, तो उससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। और एक बात बताना चाहती हूँ, आपने कभी सोचा है कि जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में स्पीकर क्यों लगाए जाते हैं? क्या ज़रूरत है स्पीकर लगाने की? स्पीकर लगाने का डीप मीनिंग यही होता है कि जो भी हम परमपिता परमात्मा का नाम जपते हैं ना, वो दूर तक स्प्रेड हो जाए। कई लोग तो आ सकते हैं गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में, कईयों के काम इतने होते हैं, या लेजी होते हैं, या उनकी नेचर ही ऐसी होती है, नहीं आ सकते। इसीलिए हमारे सभी धर्मों में कोशिश होती है कि पूरे गांव के लोगों को ये चीज़ें सुननी चाहिए, उनके कानों में पड़नी चाहिए। अकेला कानों में पड़नी नहीं चाहिए, पूरे गांव में एक गुड वाइब्रेशन जानी चाहिए। जब कोई भी पूजा पाठ होता है ना, उसकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करनी होती है। मेन कारण यही होता है स्पीकर लगाने का।
और दूसरा, हमारे आसपास नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होता है, गुरुद्वारा मंदिर के पास तो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हर एक आत्मा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसका जो असली स्रोत है वो तो परमात्मा ही है ना। वो उसके बीच में समाना चाहती है जहाँ से आई थी। हम चले तो वहीं से है ना। हमारी जड़ें ऑलमाइटी है ना, जिसने हमें बनाया, हमें पैदा किया। हर एक सोल का मकसद होता है वहाँ तक पहुँचना। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पॉजिटिव चीज़ें सुननी है, पॉजिटिव बोलना है, नाम जप सुनना है, साधना करनी है, कीर्तन सुनना है, सत्संग सुनना है। ये चीज़ें कॉमन है। आप एक चीज़ नोट करो कि कलयुग में आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों की अध्यात्म की यात्रा शुरू हो चुकी है। उसके पीछे का कारण पता है आपको? ये जो कलयुग है ना, अब कलयुग का एंड है। कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। परमपिता परमात्मा को पता होता है, क्योंकि दृश्य शक्तियों को पल पल खबर होती है कि मेरा कौन सा बच्चा अंदर से कैसा है। फर्ज करो मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ, इस जन्म पर लेती हूँ, क्योंकि बाकी जन्मों का तो मुझे पता नहीं। मैंने जन्म लिया, मुझे ससुराल और मायके का बहुत अच्छा परिवार मिला, और नाम जप, गुरुद्वारा जाना, सेवा करना, ये सभी चीज़ें हमारे दोनों परिवारों में थी। कुछ बातें नेगेटिव भी थी। ड्रिंक करना, मीट शीट सब कुछ चलता था, मेरे मायके में नहीं चलता था। लेकिन जो अंदर से मेरी आत्मा थी ना, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। शुक्रिया अदा करती हूँ, परमात्मा ने मुझे इस जन्म में इतनी हिम्मत दी। मेरे अंदर इतना सेवा भाव था, कोई सामने आकर ये बोल देता है कि ये काम मेरा अटका हुआ है, मैं फट से कर देती थी। कभी मैं थकती नहीं थी। अपने घर का काम करके, अपने बच्चों को स्कूल तोड़कर अकेली थी। आदमी वाली जिम्मेवारी भी मैं उठाती थी। मेरे आसपास मेरे 2-3 एक रिश्तेदार, मेरे ससुराल वालों में ऐसे परिवार था, वो मुझे फ़ोन कर देते कि हमारा काम कर दो। मैं भागी चली जाती थी, कभी जवाब ही नहीं देती थी, क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ना मैं थकती थी कभी भी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब अंदर से प्योर हो जाते हो ना, तो परमात्मा आपको सही रास्ता दे देते हैं। लेकिन चलना आपने है, पहला स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। फिर आप बेफिक्र हो जाओ। वो इतना मतलब आप, हमारा जो परमपिता परमात्मा है, काइंड है, दयालु है, लविंग है, उनकी नेचर, वो अपने आप आपकी बाजू पकड़कर आपको ऊपर ले जाएंगे। बाकी सिस्टम उस पर छोड़ दो। जब आप ऐसा करोगे ना, आप कलयुग में रहकर आपको इतनी खुशी मिलेगी अंदर से। जब आप किसी को 2 लफ्ज़ भी प्यार के बोलोगे ना, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, क्योंकि आत्मा में परमात्मा है। किसी की थोड़ी सी मदद कर दोगे, सेवा कर दो, किसी का काम कर दो, उसकी आत्मा आपको शीश देगी, तो आप भी अंदर से खुश हो गए। आपको नेचुरल हैप्पीनेस मिलेगी, पीस मिलेगा। आप एक भी इंसान को कभी अच्छे से खाना खिलाते हो ना, जितना आपके पास है, किसी को अच्छा सा जल पिलाते हो, सर्दी में किसी को चाय देते हो, दूध देते हो, चाहे वो आपके काम करने वाला है, पेड़ पौधा है, पक्षी है, आप करके देखना प्रैक्टिकल। आपको अंदर से बहुत सुकून मिलेगा। वही सुकून हमें कलयुग में चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। आप जब इन बातों का ख्याल रखोगे ना, सबसे पहले अपनी इस काया का, इस मंदिर का ख्याल रखोगे, सेल्फ लव में जाओगे। कई कहते हैं सेल्फ लव का पता नहीं हमें क्या होता है। सेल्फ लव कोई मुश्किल भी नहीं है। अपने आप का ख्याल रखना सबसे पहले, बाकी दूसरों का बाद में, क्योंकि इस मशीन के द्वारा ही सभी काम हो रहे हैं। जब इस मशीन को हम सही नहीं करेंगे, इसकी सर्विस नहीं करेंगे, इसको साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, अच्छा खाना नहीं देंगे, अच्छा पेट्रोल नहीं डालेंगे, तो ये काम कैसे करेगी। सेकंड नंबर पे आता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, अपने मन को खुश रखना। आपके मन ना बहुत एक पावरफुल चीज़ है, टूल है। जब आपने अपने मन को बस कर लिया ना, उसको खुश कर दिया, तो वो आपको सही रास्ते पर चलने से रोकेगा नहीं। अगर आप अपने मन के खिलाफ हुए, तो वो आपकी ऐसी की तैसी करके छोड़ेगा। इतना इतना पावरफुल टूल है ये मन।
मन को खुश करना है, उसकी पसंद का खाना दो, पसंद की चीज़ें देखो, उसकी आँखों से जो भी आप दृश्य साइट देखते हो अच्छे अच्छे देखो। अगर फिल्म देखनी है वो भी अच्छी देखो, उसमें उससे कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए बजाय लड़ाई झगड़ा के। तो उसके बाद फिर तीसरा काम आता है शांति में जाने का, पीस में जाने का, आध्यात्मिक रास्ता। इसीलिए सभी सोल्स को मैं कहती हूँ कि आधा घंटा नाम जप, जिस धर्म में हो, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम अपना फिक्स कर लो। टाइम फिक्स करने का मतलब है कि जो पॉजिटिव एनर्जी ऊपर से आती है ना परमात्मा की तरफ से, हर वक्त वर्षा होती है हमारे ऊपर। आपके आसपास पूरा ब्रह्मांड है, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। हम ब्रह्मांड की एक एक तार से जुड़े हुए हैं। जब आप उसमें कोई पॉजिटिव तरंग छेड़ोगे ना तो ऊपर ज़रूर पहुंचेगी, जो नेगेटिव छेड़ोगे तो नेगेटिव ही पहुंचेगी। आपके मन की खुशी, आपकी आत्मा की खुशी, आपका पीस आपके बस में है। ये जो मैंने छोटे छोटे टूल बताए हैं ना, इनका काम बहुत बड़ा है, आप करके देखना। जब आप नाम जप करोगे ना, पहले पहले आपको मुश्किल लगेगा। कई साधक कहते हैं हमारा मेडिटेशन में मन नहीं लगता, नाम जप में मन नहीं लगता, क्योंकि आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो आपको रोकने की कोशिश करेंगी। आपके आसपास दोनों तरफ नेगेटिव पॉजिटिव है। हमें हजारों जन्म हो गए इस लूप में फंसे, उस जेल में फंसे हुए। जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए। इससे निकलने का एक ही रास्ता है, मुक्ति का मार्ग आपके बस में है। जो आत्मा की जागृति होती है ना, वो हजारों जन्मों की साधना होती है, एक जन्म में पूरा नहीं होता। इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ, जो लोग इस मैट्रिक्स में ज़्यादा फंसे हुए हैं ना, उनको आधा घंटा नाम जप, आधा घंटा मेडिटेशन आप करके देखना। 1 साल में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब हम नाम जप करते हैं, उसके साथ हम ध्यान करते हैं। ध्यान करने से पता क्या होता है? जो हम बाथरूम में जाकर जल से स्नान करते हैं ना, ध्यान करने से जो कॉस्मिक एनर्जी है, परमात्मा जो कण कण में समाया हुआ है, उससे हमारा स्नान कराया जाता है। आपको खुद फील होगा कि आपके कौन से अंग पर परमात्मा की एनर्जी आपको टच कर रही है। आंखें आपकी बंद होगी, अपने आप में मस्त होगे। और ये ज्ञान मुद्रा आपने बनाई होगी, ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। इन दोनों को आपने इकट्ठा करना है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब ये मुद्रा आप बनाते हो ना, मुद्रा तो और भी बहुत है लेकिन स्टार्टिंग में ये करना है। तो आप ये सोच लो कि जैसे एक बारिश में हम स्नान करते हैं ना, कॉस्मिक एनर्जी से आपका स्नान हो जाता है। और कमाल की बात देखो, आपकी बॉडी के जिस अंग में ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा, ब्लॉकेज होगा, क्योंकि दृश्य शक्तियों को सब पता है परमात्मा को कि मेरे बच्चे को पहले सबसे पहले कहाँ हीलिंग देनी है। ये नेचुरल हीलिंग है, ऑटोमेटिकली हीलिंग है। जो चीज़ें हम बाहर जाके पैसे खरीद कर, मेडिसिन लेकर सब चीज़ें करते हैं ना, परमात्मा ने आपको फ्री में दी है। लेकिन अगर आप लोगे, रिसीविंग मोड में रहोगे, तभी मिलेगा ना। तो जहाँ आपके ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा, पॉजिटिव एनर्जी जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, वहाँ वर्क करना शुरू कर दी। आंखें बंद होगी, आपको खुद पता चलेगा कि कोई डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है। हालांकि ये काम एक दिन में नहीं होता, बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ में इस जर्नी को 18 साल की बताया है। बाकी डिपेंड करता है कि आपने पास्ट लाइफ में कितनी साधना की है। किसी को 1-2 साल में ही फल मिल जाता है, इनलाइटमेंट में चले जाते हैं। मेन तो हमारे जो 7 चक्र है ना, उनको ओपन करना होता है। उसमें जो कर्म पड़े हैं ना, हमारे संचित कर्म, उनको खाली करना होता है। वो इतने जल्दी भी खाली नहीं होते, जैसे एक बाल की स्पीड से खाली होते हैं। आस्ते 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 आपने रूटीन बनानी है। जब आपकी आदत बन जाएगी ना इस कॉस्मिक एनर्जी में स्नान करने की, पहले तो आपको नाम जप और ध्यान अलग अलग करना पड़ेगा। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, परमात्मा की तरफ से आपको कि गॉड गिफ्ट मिल जाएगा, कोई ना कोई गुरु मिल जाएंगे।
गुरु वो मिलेंगे जो पास्ट लाइफ में आपके गुरु थे। साधक को गुरु के पास चलकर नहीं जाना पड़ता, खुद गुरु चलकर आते हैं, किसी न किसी तरीके से आ जाए। सोचकर देखो परमात्मा का कितना प्यारा सिस्टम है। अगर आप अच्छे से गुरु को मांगोगे ना, दोनों हाथ फैलाकर ब्रह्मांड की तरफ करके कि मुझे अच्छा गुरु दो जिसको इस कलयुग में कोई भी लालच ना हो, तो परमात्मा देगा आपको, क्योंकि मैंने ऐसे ही मांगा था। और मुझे साईं काका मिले जो ज्ञानगंज से जुड़े हुए हैं। ज्ञानगंज तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। संभाला ज्ञानगंज वो एक ऐसी जगह है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जब आप प्योर हो जाते हो ना, तब वहाँ से देवता आपको लेने आते हैं। सोच कर देखो कितना प्यारा सिस्टम है परमात्मा का। लेकिन हिम्मत आपने करनी है। जब आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाओगे ना, आपका ये जो क्राउन चक्र है ना ऊपर, जो इसमें हजारों पंखड़ियाँ हैं लाइट मोव कलर की, ये चीज़ें आपको आस्ते आस्ते समझ में आएगी। जब आप वैसे नॉर्मल जीते हो तो आपके क्राउन चक्र से जो परमात्मा की ऊर्जा आती है ना, कॉस्मिक एनर्जी आती है, उसके द्वारा हम जिंदा रहते हैं। हमारी पूरी बॉडी चलती है उसके द्वारा। एक तो हम श्वासों के द्वारा परमात्मा को अंदर ले जा रहे हैं, दूसरा हमारे क्राउन चक्र, ब्रह्मरंध्र कहते हैं जिसे, वहाँ से आती है। जब आप नाम जप करते हो, साधना करते हो, तो आपकी जो पाइप है ना ब्रह्मरंध्र में, उसका आकार बहुत फैल जाता है। आप अंदर से प्योर होना शुरू कर देते हो। इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आप कभी भी हर्ट नहीं होगे, क्योंकि हर्ट बाहर है, अंदर नहीं है। आपके आसपास जो लोग हैं, घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, वो आपको हर्ट करते हैं ना। जब आप उनसे एनर्जी खींच लोगे, ज़्यादा बोलना बंद कर दोगे, तो आपको कैसे हर्ट करेंगे। ये बातें हमारे डिवाइन मस्कुलिन ने हमें सिखाई है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर 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 ट्रिगर करके हमारा जितना भी गंद मंद पास्ट लाइफ का हमारे जो चक्कर है उनमें पड़ा था ना, एक एक करके उसने निकाला है। हर एक इंसान गलतियां करता है, देवताओं से भी हो जाती है। 5 तत्वों का शरीर गलती का पुतला है, लेकिन उनको गलतियों को सुधारना, आस्ते आस्ते चीज़ों को ख़त्म करना, आगे कोई गलती ना करना, पॉजिटिव रहना, सबकी सेवा करनी, पूरी प्रकृति की सेवा करनी। जब आप ऐसा करोगे ना, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। आपको कलयुग में रहकर हैप्पीनेस मिलेगा, शांति मिलेगी, पीस मिलेगी, वो भी अंदरूनी। क्योंकि खुशी और पीस बाहर नहीं है, आपके अंदर है। आप एक पूरा ब्रह्मांड हो। गुरबाणी में लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, लेकिन हम वहाँ का दरवाज़ा ही नहीं खोलते। इस कलयुग में बहुत पोर्टल खुले हुए हैं भक्ति करने के साधन, लेकिन उन तक पहुँचना, उस पर चलना आपका काम है। अगर चलोगे, आस्ते आस्ते चलोगे ना, तो आगे पहुँच जाओगे। मुझे उम्मीद है जो भी मेरी ये वीडियो देखेंगे ना, अगर नहीं भी नाम जप करते तो करना शुरू कर दो। अगर नहीं किसी चीज़ का पता, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। मेरी प्रेयर कहने को एक प्रेयर है, लेकिन उसके रिज़ल्ट बहुत बड़े हैं। पहले तो देवताओं के साथ कनेक्ट करना, जो जन्म से मौत तक दिए होते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे जो यूनिवर्स है, कई लोगों को यूनिवर्स का समझ नहीं आता, मेरे बच्चों को भी नहीं समझ आता, मेरी हंसी उड़ाते थे यूनिवर्स की नाम पे। तो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना। तीसरा नंबर है, आप जो भी कर्म लेकर आए हो इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के, होपोनोपोनो डालना। वो इतनी बड़ी प्रेयर है, पूरी दुनिया के इससे सबसे बड़ी प्रेयर है। कार्मिक अकाउंट खाली करने, और बीच में आपकी विशेष डालती हूँ ताकि वो विशेष पूरी हो जाए, इंसान लालच के द्वारा ही परमात्मा के साथ जुड़ जाए। विशेष आपकी होगी कि आपके लाइफ में क्या चाहिए। लोग मुझे अपनी विशेष भेजते हैं, मैं उनको प्रेयर बनाकर सेंड कर देती हूँ। सुनने मात्र से उनका भला हो जाता है, वो इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। यंग बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद मॉर्निंग की छोटी सी प्रेयर है, प्रकृति माता की सेवा, वो बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी मेरी सीधी सादी बातें मुझे उम्मीद है कि मेरे साधकों को समझ में आएगी। आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप मुझे बहुत प्यार देते हो। थैंक यू, आई लव यू ऑल।